नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक से जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की पुस्तक है उसमें से राजस्थान के उत्सव, त्योहार व मेले के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रही है उनके अंदर कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो बोर्ड की किताबें हैं राजस्थान की, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दो किताबों को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी कक्षा 10 की पुस्तक से राजस्थान के उत्सव, त्योहार व मेले के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक है? तो जो गणगौर की सवारी होती है उसके अंदर गण और गौर, तो जिसमें गण अर्थात ईसर जी का प्रतीक है शिव और गौर है वो है पार्वती जी। तो ईसर जी कौन है इसमें? तो वो है शिव। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया है? तो कौन सा विदेशी इतिहासकार है जिसने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया है? तो वो हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने जो गणगौर की सवारी है उसका बहुत ही रोचक पूर्ण तरीके से वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अंदर तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जयपुर की तीज बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो बूंदी है, बूंदी के अंदर कजली तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तो जैसे जयपुर के अंदर तीज प्रसिद्ध है, उसके अलावा अगर कजली तीज पूछा जाए आपको तो कजली तीज प्रसिद्ध है बूंदी की। तो बूंदी का कजली तीज त्यौहार कब मनाया जाता है? तो बूंदी के अंदर कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बूंदी में कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को, आपको पता ही होगा ये तो। राजस्थान में कोडामार होली किस स्थान की पर प्रसिद्ध है? जो कोडामार होली है वह है राजस्थान के भिनाई में खेली जाती है। कहाँ पर खेली जाती है कोडामार होली? तो राजस्थान में कोडामार होली है वह भिनाई के लिए, भिनाई की प्रसिद्ध है। उसके अलावा अगर आपको पूछे कि लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लठमार होली खेली जाती है श्री महावीर जी, जो श्री महावीर जी का मंदिर है ना करौली के अंदर, करौली के अंदर मंदिर है श्री महावीर जी का, तो यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शेखावाटी के क्षेत्र के अंदर कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है? तो जो गींदड़ नृत्य है। कौन सा? गींदड़ नृत्य। यह शेखावटी में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। उसके अलावा पत्थरों की होली कहाँ पर खेली जाती है? तो बाड़मेर में। याद रखना, बाड़मेर के अंदर पत्थरों की होली खेली जाती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? तो याद रखना, महत्वपूर्ण ये कि बाड़मेर में ना होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। महत्वपूर्ण है, याद रखना, बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो अक्षय तृतीया कब है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना कि बीकानेर का स्थापना दिवस कब होता है? तो अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर की स्थापना हुई थी। तो बीकानेर का स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया को। जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? तो वह है पशन। तो पशन आता है भाद्रपद के अंदर। ये जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। प्रदूषण का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? तो प्रदूषण का अंतिम दिवस कहलाता है संवत्सरी। क्या कहलाता है? संवत्सरी कहलाता है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए किस त्यौहार को बकरा ईद कहा जाता है? तो मुसलमानों के किस त्यौहार को बकरा ईद कहा जाता है? तो ईद उल जुहा को, ईद उल जुहा को बकरा ईद कहा जाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? तो ईद उल फितूर, ईद उल फितूर यह रमज़ान का समाप्ति दिन कहलाता है। तो अर्थात रमज़ान का अंतिम दिन कौन सा है? तो ईद उल फितूर। मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिया निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिया निकाले जाते हैं? तो हुसैन इमाम के, हुसैन इमाम की याद में ताजिया निकाले जाते हैं। इसके अलावा अगला देखिए, अन्नकूट महोत्सव। तो याद बताना कि अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, या फिर अन्नकूट महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है?
तो अन्नकूट मेला या अन्नकूट महोत्सव ये मनाया जाता है नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर अन्नकूट का मेला आयोजित किया जाता है। बेणेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो डूंगरपुर में। डूंगरपुर का जो नवाटापुरा गांव है ना, यहाँ पर बेणेश्वर का मेले का आयोजन किया जाता है। सहरिया जाति का कौन सा मेला 12 में आयोजित होता है? तो सहरिया जाति का कौन सा मेला है जो 12 में आयोजित होता है? तो याद रखना सीताबाड़ी का मेला। जो सीताबाड़ी का मेला है यह 12 जिले में आयोजित होता है। और जो सीताबाड़ी का मेला है इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो याद रखना सहरिया जाति का कुंभ कौन सा है? तो सीताबाड़ी का मेला, जो कहाँ पर पड़ता है? 12 के अंदर। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? तो जो पुष्कर में जो दीपदान है, दीपदान पुष्कर मेले को परंपरा को विशेष बनाती है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर है ना, रेवासा सीकर के अंदर है, तो उस जीण माता का मंदिर का निर्माण करवाया था हट्टड़ ने। किसने करवाया था? हट्टड़ ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? तो खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? तो फाल्गुन शुक्ल दशमी से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक खाटू श्याम जी का मेले का आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर? तो याद रखना सीकर के अंदर। बढ़तरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो बढ़तरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो याद रखना बढ़तरी का मेला आयोजित होता है अलवर के अंदर। उसके अलावा जो बढ़तरी का मूल नाम क्या था? तो गोपी चंद। याद रखना बढ़तरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो अलवर के अंदर। कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो याद रखना चंद्रगिरी के राजा डिगाऊ। डिग्गीपुरा का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो टोंक की मालपुरा तहसील के अंदर जो डिग्गी नामक स्थान है ना, डिग्गीपुरी, तो वहाँ पर आयोजित होता है डिग्गीपुरी का मेला। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो श्री महावीर जी का मेला कहाँ पर है? तो जो श्री महावीर जी का मेले का आयोजन होता है वह होता है चंदन गाँव सवाई माधोपुर के अंदर। चंदन गाँव सवाई माधोपुर के अंदर श्री महावीर जी का मेले का आयोजन किया जाता है। बीकानेर के शासकों की कुल देवी कौन है? तो जो बीकानेर के शासक है उनकी कुल देवी है करणी माता। चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो देशनोक में करणी माता का मंदिर है, तो याद ना करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर स्थित है, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो बताइए शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो जो सील डूंगरी है चाकसू के अंदर, सील डूंगरी चाकसू में अर्थात जयपुर में ये यहाँ पर शीतला माता का मेला का आयोजन किया जाता है। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? तो जो शीतला माता का मेला है ना, इसे बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह ने। माधो सिंह ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके अलावा शीतला माता को ना उत्तर भारत में महामाई के नाम से जाना जाता है, और शीतला माता को पश्चिमी भारत में महाई अनामा, क्या शीतला माता को उत्तरी भारत में तो महामाई के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी भारत के अंदर माई अनामा के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को राजस्थान में सेडल माता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना। कैला देवी का मेले कहाँ पर आयोजित होता है? तो कैला देवी का मेला है ना, वह त्रिकूट पर्वत पर आयोजित होता है। ये कुछ सवाई माधोपुर के हिस्से में भी आता है। तो कैला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? त्रिकूट पर्वत पर है। कैला देवी, वैसे तो ये कैला देवी का मंदिर ना ये करौली के अंदर आता है ना, करौली के अंदर। कैला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो जो कैला देवी मंदिर के सामने जो हनुमान जी का मंदिर है वह है लांगुरिया। किस नाम से जाना जाता है? तो लांगुरिया। और जो कैला देवी के मंदिर में जो भक्त आते हैं, वहाँ यहाँ भक्त कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य भी करते हैं। कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो कैला देवी को कृष्ण की बहन योग माया का अवतार माना जाता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जो कपिल मुनि का मेला है वह कोलायत बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। याद रखना, जो कपिल मुनि का मेला है ना, ये कोलायत बीकानेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब होता है कपिल मुनि मेले का आयोजन? तो कपिल मुनि मेले का आयोजन होता है कोलायत बीकानेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो ईरान के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता था? तो ये भी महत्वपूर्ण याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है? तो अजमेर के अंदर। उसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को में बड़ी देग किसने दान की थी? तो अकबर ने। याद रखना, यहाँ पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है ना, याद महत्वपूर्ण, ये पहले भी पूछा जा सकता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो बड़ी देग है वह तो अकबर ने दान की थी, और अगर छोटी देग पूछे तो वह शाहजहाँ ने। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसने दी थी? तो जहांगीर ने। सॉरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बड़ी देग तो दी थी अकबर ने, और छोटी देग दी थी जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह है वो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। महत्वपूर्ण है, सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? जो गलियाकोट उर्स है यह बोहरा संप्रदाय के, किस संप्रदाय के? बोहरा संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। तो याद रखना, गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? तो बोहरा संप्रदाय। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो राजस्थान का जो बेनेश्वर है ना, बेनेश्वर मेला जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में पड़ता है, ये आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। बेनेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बेनेश्वर मेले का आयोजन होता है नवाटापुरा गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर के अंदर। खलकानी माता गर्दभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो खलकानी माता गर्दभ मेले का आयोजन होता है भावगढ़ बंदिया, जयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है खलकानी माता गर्दभ मेले का आयोजन? तो खलकानी माता गर्दभ मेले का आयोजन होता है भावगढ़ बंदिया गांव, जयपुर के अंदर आयोजित होता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके आप बताना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।